नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं गणित विषय के लिए कक्षा 10 का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो छात्र में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों में तार्किक चिंतन की शक्ति उत्पन्न करना, तीसरा है छात्रों में गणित के नियमों, प्रत्ययों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना, चौथा है छात्रों को के गणित विषय की उपयोगिता बताना। अब विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो पहला उसको ऐसे लिखते हैं कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फिर पहला होता है ज्ञानात्मक, तो छात्र समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने की विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। अगला है कौशलात्मक, छात्र समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और आखिरी है अनुप्रयोगात्मक, छात्र श्रेणी के योगफल से संबंधित नियमों द्वारा प्रश्नों का अनुप्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण विधि में हम आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः हम गणित में आगमन निगमन विधि का ही प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र संख्याओं के प्रकार व कुछ पदों का योगफल जानते हैं तथा समांतर श्रेणी से परिचित हैं। संख्याओं के प्रकार जैसे कि सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं आदि। पूर्व ज्ञान में आप वही चीज़ लिखेंगे जो छात्रों को पहले से मालूम है। अब ऐसा नहीं कि जो पहले लेसन प्लान पढ़ाए जा चुके हैं उनसे ही संबंधित रखेंगे, एक लेवल के अनुसार कि कक्षा 10 के छात्रों को क्या क्या मालूम है उस टॉपिक से संबंधित, तो वो भी इसमें लिख सकते हैं। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर और सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। प्रस्तावना में देखिए पहला प्रश्न करेंगे कि बच्चों 1 + 2 + 3 कितना होता है, तो छात्रगृह में लिखेंगे कि 6। दूसरा है कि 5 + 10 + 15 कितना होता है, तो उत्तर बताएंगे कि 30। तो इसी प्रकार 4 + 7 + 10 + 13 + ... मतलब कि 50 पदों तक का योगफल कितना होगा, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर यहाँ से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज हम सभी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योगफल विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके बाद प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपटकार। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आगमन विधि। पहला है समांतर श्रेणी 4 + 7 + 10 + 13 तक का योगफल कितना होगा। छात्र क्रिया में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लिख लेंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। शामपटकार में इसी प्रश्न को उतार देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि प्रथम पद कितना है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि 4। तीसरा है कि अंतिम पद कितना है, तो उत्तर में लिखेंगे 40। फिर प्रश्न करेंगे कि कितने पद हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। तो उसको करेंगे कि सूत्र an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से जो है निकालेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, तो वो आ जाएगी n बराबर 13। कैसे आएगी, तो यहाँ शामपटकार में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रथम पद गुणे अंतिम पद गुणे संख्या बटे 2, तो योगफल कितना आया, तो छात्र बताएंगे कि 240। और जो शामपटकार में लिखा है इसको धीरे धीरे साथ साथ उतारते चलेंगे, SN बराबर 240 आ जाएगा। फिर है अगला कि समांतर श्रेणी के 5 + 10 + 15 के 50 पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो फिर यहाँ छात्र गृह में लिखेंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी फिर अगला प्रश्न करेंगे कि प्रथम पद कितना है, तो कहेंगे 5। अंतिम पद, तो अंतिम पद नहीं पता है, तो किससे करेंगे, तो सूत्र है कि an बराबर a + n-1 इंटू डी से जो है हम अंतिम पद निकालेंगे। तो अंतिम पद कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा अंतिम पद 410। योगफल कितना आएगा, तो SN बराबर n/2 a + l, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,375। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे। फिर अगला है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो छात्र गृह में लिखेंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कैसे लिखेंगे, तो 2, 4, 6, 20 पदों तक लिखेंगे। फिर कहेंगे अगला प्रश्न कि प्रथम पद कितना है, तो 3। अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद नहीं मालूम है, तो l बराबर a + n-1 इंटू डी से निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 40 अंतिम पद। तो योगफल कितना आएगा, तो SN बराबर SN के फार्मूले से निकालेंगे तो आ जाएगा योगफल 420। नियमीकरण में समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए प्रथम पद तथा अंतिम पद जोड़कर कुल संख्याओं का आधा गुणा कर दिया जाता है
अर्थात एस एन बराबर पदों की संख्या बटे 2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अंतिम पद के लिए l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। तो एस एन बराबर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, d जो है वो सार्वंतर है और एस एन जो है वो योगफल है। अब निगमन विधि में क्या करेंगे, यहाँ पर निगमन विधि लिखेंगे। अब समांतर श्रेणी 4, 8, 12, 16 के 60 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न करेंगे प्रथम पद कितना है, तो है 4। सार्वंतर कितना है, तो 8 माइनस 4 तो 4 हो जाएगा। पदों की संख्या 60 है, योग कितना होगा, तो एस एन के फार्मूले से निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 7320। इसी प्रकार ये जो सॉल्व है इसको आप लिख लेंगे। कक्षा कार्य में लिखेंगे कि 25, 27, 29, 31 के 50 पदों का योगफल ज्ञात करिए। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक कक्षा कार्य देकर कक्षा में घूमकर छात्रों में आई समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान करेगा। गृह कार्य में क्या लिखेंगे, गृह कार्य में इसी तरह के 2 प्रश्न दे देंगे। ठीक है, 7, 14, 21, 28 के 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। दूसरा है 6, 9 दूसरा प्रश्न है 6, 9, 12, 15 के कितने पदों का योग 690 होगा। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको पाठ्य योजना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।